वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर पाकिस्तान बार कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया गया है। पीबीसी के एलामिये में यह कहा गया है कि जजेस को हमारी कौम में सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्तीफे का मुतालबा और उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम जो है वो गैर जरूरी है। मुतालबा उन लोगों के हाथ मजबूत करने के मुतरादिफ है जो अदलिया में तकसीम चाहते हैं। गैर जानिबदाराना तहकीकात किसी बैरूनी मुदाखलत से पाक सच्चाई को जाहिर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब इसी मामले पर इनफरादी हैसियत से वकला की जानिब से केस में फरीक बनने की एक नई दरख्वास्त भी दायर की गई है। पाकिस्तान बार कौंसिल इस मामले को किस तरह से देखती है, क्या जो है वो इस मामले पर आगे होना चाहिए और ईद के बाद जब अदलिया को इस मामले को टेकअप करना है तो फिर किस तरह से मामला आगे बढ़ना चाहिए, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। हसन रजा पाशा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, उनसे जो है वो इस पर उनकी राय जानते हैं। हसन रजा पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाशा साहब, ये एक हाजिर सर्विस जज पर कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया गया है पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से, इसकी क्या वजह है? और इससे पहले फुल कोर्ट की भी कोई बात कर रहा है, कोई 7 रुकनी लार्जर बेंच की बात कर रहा है, कोई हुकूमती कमीशन की बात कर रहा है, तो ये वाली ऑप्शन क्या बाकी ऑप्शन से क्यों बेहतर है? देखें, हम ये चाहते हैं कि चाहे कमीशन बने जो कि एग्जीक्यूटिव बनाए बजरिया सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद, या 7 मेंबर्स बेंच 184(3) की लेके करे, फुल कोर्ट बने, या फिर कोई और कमीशन ये बनाए, जो भी है कम अज कम ये जो 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने एक खत लिखा है और उसमें जो इल्जामात लगाए हैं वो उनकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए। अब मसला ये है कि कुछ ऐसे अनासर हैं जो मैं ना मानू वाली बात लेके चले हुए हैं, और जी ये कमीशन नहीं बनना चाहिए, हाजिर सर्विस का होना चाहिए। अच्छा जी, हाजिर सर्विस का नहीं होना चाहिए जी, फुल कोर्ट होनी चाहिए जी, फुल कोर्ट नहीं होनी चाहिए जी, 7 मेंबर्स हो तो फिर अपील के लिए भी कोई गुंजाइश होनी चाहिए। और ये सारी चीजें मुख्तलिफ जबानें बोल के अब जी फलां बेंच बनेगा तो उसमें चीफ जस्टिस और सीनियर क्यों नहीं जज नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होने चाहिए? किसी ने तो तहकीक करनी है, किसी ने तो इस मामले को आगे लेकर जाना है। सो हमने आपने जो अपने इंट्रो में कहा उससे मैं थोड़ा सा ये करूंगा जी, ये बल्कि तस्दीक कर रहा हूं जी। पाकिस्तान बार कौंसिल का जनरल हाउस हालात मंजूर हुई कि जनाब आना है और सुप्रीम कोर्ट मुताबिक फुल कोर्ट ने करना है तो फुल कोर्ट करे। लेकिन एक चीज बहरहाल क्लियर है कि 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ तो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और ना ही कोई तहकीकात कर सकती है। उसके लिए लाजमी तौर पे इनको एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कोई कमीशन बनाना पड़ेगा। पहले एक तजर्बा हुआ तो वो कमीशन जो है क्या उनको उसमें तो एग्जीक्यूटिव की इन्वॉल्वमेंट होगी इन एनी केस, या फिर आप समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जो फोरम हो वो एग्जीक्यूटिव की असर व रसूख या अमल दखल के बगैर भी बनाया जा सकता है? ये जरा रहनुमाई कीजिएगा। बात ये है, जो पहले कमीशन बनना था वो इंक्वायरी दैट कमीशन एक्ट 2017 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ थी कि आप कमीशन बनाए, तो उसलिए उन्होंने बना दिया। अब हुआ ये है कि वो दबाव नहीं बर्दाश्त कर सके या जो भी रीजन है उन्होंने रिक्यूज कर लिया। दोबारा कोई करेंगे तो ये मजाक नहीं बनना चाहिए। बड़ी सेंसिटिव सी ये सिचुएशन है, इसको इस तरह अगर आप 2-3 जजेस ने रिक्यूज कर लिया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ठीक है, हाजिर सर्विस जजेस के मुश्तमिल बना दें, लेकिन एक चीज है कि 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट आज खुद ये नहीं कर सकती कि इन्वेस्टिगेशन करे या तहकीकात करे। इन्होंने कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए कोई कमीशन बनाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि पनामा केस में 184(3) की कॉग्निजेंस ली सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन JIT बनाई। अरशद शरीफ केस में 184(3) की कॉग्निजेंस ली लेकिन JIT बनाई। यहाँ हम JIT की फेवर में नहीं है, क्योंकि हम नहीं मुनासिब समझते
कि हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान किसी JIT जिसमें कोई पुलिस का सरबराह हो या किसी एजेंसी को। और लास्टली पाशा साहब लास्टली मुख्तसरन बताइएगा, ये जो चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा हो रहा है, क्या इसका आपकी नजर में जवाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मुतालबा किया जा रहा है? ये इंतहाई बिलाजवाब है और इस मामले को पोलिटिसाइज करने के मुतरादिफ है। मैं पहले से कह के इस मामले को पोलिटिसाइज ना करें। अगर आप पोलिटिसाइज करेंगे तो इस मैटर की जो ग्रेविटी है वो डिफ्यूज हो जाएगी, जिसका के तमाम तर फायदा उन अनासर को होगा जो नहीं चाहते कि कोई तहकीकात हो। लिहाजा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ड्राइविंग सीट पे बैठने के बजाय साइड पे हो जाए, बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स पे एतमाद करे। हम यहाँ पे वाच कर रहे हैं, हम वहाँ पे पार्टी भी है, हमें बुला भी लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एज इंस्टीट्यूशन। पाकिस्तान बार काउंसिल को भी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी तलब कर लिया, हम वहाँ पे असिस्ट करेंगे। ठीक है, चले, राइट। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। एक ब्रेक बाद वापस आते हैं।